वन्दे बालं स्फटिकसदृशं कुन्तलोल्लासिवक्त्रं दिव्याकल्पैर्नवमणिमयैः किङ्किणीनूपुराद्यैः दीप्ताकारं विशदवदनं सुप्रसन्नं त्रिनेत्रं हस्ताब्जाभ्यां बटुकमनिशं शूलदण्डौ दधानम्। आज समस्त सनातन धर्मावलंबियों के लिए सनत कुमार कथित श्री भैरवाष्टकम लेकर आया हूं और बटुक भैरव जी के 10 नाम तथा बटुक भैरव जी को अपना सर्वस्व प्रदान करने में तत्पर तपस्वी जनों के लिए सनत कुमार कथित श्री भैरवाष्टकम समर्पित करने आया हूं। हमारे सनातन परंपरा में अग्रणी रहे समस्त सनातनियों को यह सर्वविदित है, यह सभी जानते हैं कि भगवान भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई। जब माता सती ने अपना देह त्याग दिया था, देह त्याग दी थी, तब देवादिदेव महादेव ने अपनी जटाओं से भैरव की उत्पत्ति की थी। एक यह कथा है और एक यह भी कथा है शिव पुराण में आई है कि सृष्टि की रचना करके ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं को देखा। ब्रह्मा जी चतुर्मुखी हो गए थे। उन्हें खुद पर इतना अभिमान हो गया था कि वैकुंठ की ओर नजर दौड़ाई तो वो पंचमुखी हो गए। उन्होंने पालनकर्ता भगवान विष्णु जी को चुनौती दे दी कि ब्रह्मांड में वे सबसे बड़े हैं। यहां तक कि भगवान विष्णु जी को पुत्र शब्द से संबोधित कर दिया। सृजनकर्ता की चुनौती पालन कर्ता को नागवार गुजरी। सृजनकर्ता अर्थात
ब्रह्मा जी की जो चुनौती थी वह पालनकर्ता भगवान विष्णु जी को अच्छी नहीं लगी। और कलह को महाप्रलय तक पहुंचते देखे प्रलय के देवता महादेव को आना पड़ा, क्योंकि वह स्थिति इतनी भयावह हो गई थी कि वह महाप्रलय में परिवर्तित होने जा रही थी। तो भगवान ब्रह्मा जी के अहंकार से क्षुब्ध महादेव रुद्र का पद त्याग रौद्र हो गए, यानी रुद्र द्रावयति से वे रुद्र होते, लेकिन रौद्र होने पर संहार करते हैं, जिससे ब्रह्मा जी के अहंकार की, जिससे ब्रह्मा जी के अहंकारी मुख का संहार हो गया। क्योंकि उनकी बाहों के बीच से एक तेज प्रकट हुआ था, जो साक्षात भैरव जी ही थे, जिससे ब्रह्मा जी के अहंकारी मुख का संहार हो गया और वे पांचवें मुख से विहीन हो गए। इसी संहारकर्ता तेज का नाम भैरव पड़ा। अब इस विषम समस्या उत्पन्न हो गई कि ब्रह्मा जी के इस कपाल को काटने का दंड तो भैरव जी को ही झेलना था। इसलिए महादेव ने खुद स्वयं से बसाई अपनी अविभुक्त नगरी काशी में ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करने के लिए भैरव को भेज दिया। ब्रह्म हत्या भैरव का पीछा करते काशी तक आई, लेकिन महादेव के त्रिशूल पर वशी काशी में भीषण साधना कर भैरव ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गए। और जो मनुष्य जीवेम शरदः शतम, जो मनुष्य 100 वर्ष की आयु की इच्छा रखता है, वह भगवान भैरव जी की उपासना करे और उसमें भी वह मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान भैरव की पूजा करे तो उसे अभीष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और शिव पुराण में तो भगवान भैरव जी के लिए यहाँ तक लिखा है कि भैरवः पूर्ण रूपो ही शंकरस्य परात्मनः, कि भैरव पूर्ण रूप से भगवान शंकर जी के ही सदृश हैं। और भगवान भैरव जी के प्रातः स्मरणीय 10 नाम भी हैं, जिनको व्यक्ति प्रातः केवल सुन ले उसे भगवान के श्री चरणों में जैसे ही अवसर मिले प्रणाम करने का, वो श्री बटुक भैरव जी के 10 नामों का स्मरण भी अवश्य कर ले। कपाली कुंडली भीमो
भैरवो भीम विक्रमः व्यालोपवीति कवची शूली शूरः शिवप्रियः एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् भैरवी यातना न स्यात् भयं क्वापि न जायते। एतानि 10 नामानि, यह जो वटुक भैरव जी के यह जो 10 नाम है, प्रातरुत्थाय यह पठेद, जो प्रातः उठने के पश्चात, स्नान आदि करने के पश्चात जब भगवान श्री की सेवा में जब जाए तो उनको पढ़ ले। भैरवी यातना न स्यात् भयं क्वापि न जायते। उसे ना तो कोई यातना होगी और ना ही कोई सांसारिक भय प्राप्त होगा। इतने प्रभावशाली हैं श्री बटुक भैरव जी के मात्र 10 नाम। अब हम सनत कुमार कथित श्री काल भैरवाष्टकम श्री भैरव जी के श्री चरणों में निवेदित करते हैं। सकल कलुषहारी धूर्त दुष्टान्तकारी रुचिर चरितचारी मुंडमौंजी प्रचारी करकलित कपाली कुंडली दंडपाणि सभवतु सुखकारी भैरवो भावहारी विविधरास विलास विलासितं नरवधूरवधूत पराक्रमम् मद विघूर्णित गोस्पद गोस्पदं भवपदं सततं सततं स्मरे अमल कमल नेत्रं चारुचन्द्रावतंसं सकल गुण गरिष्ठं कामिनी कामरूपं परिहृत परितापं डाकिनी नाशहेतुं भज जन शिवरूपं भैरवं भूतनाथम् सबल बल विघातं क्षेत्रपालैकपालं विकटकटिकरालं ह्यट्टहासं विशालं करगतकरवालं नागयज्ञोपवीतम् भज जन शिवरूपं भैरवं भूतनाथम् भवभयपरिहारं योगिनीत्राशकारं सकल सुरगणेशं चारुचन्द्रार्कनेत्रम्
मुकुटरुचिरभालं मुक्तमालं विशालं भज जन शिवरूपं भैरवं भूतनाथं चतुर्भुजं शङ्खगदाधरायुतं पीताम्बरं साद्रपयोदसौभगम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशौभिकौस्तुभं शीलप्रदं शङ्कररक्षणं भजे लोकाभिरामं भुवनाभिरामं प्रियाभिरामं यशसाभिरामम् कीर्त्याभिरामं तपसाभिरामं तं भूतनाथं शरणं प्रपद्ये आद्यं ब्रह्म सनातनं शुचिपरं सिद्धिप्रदं कामदं सेव्यं भक्तिसमन्वितं हरिहरैः सृष्ट्या सहं साधुभिः योग्यं योगविचारितं युगधरं योग्याननं योगिनं वन्देऽहं सकलं कलङ्करहितं तत्सेवितं भैरवम् भैरवाष्टकमिदं पुण्यं प्रातः काले पठेन्नरः दुःस्वप्ननाशनं तस्य वाञ्छितार्थफलप्रदम् राजद्वारे विवाहे च संग्रामे संकटे तथा राजा क्रुद्धेन चाज्ञप्ते शत्रुबन्धगते तथा दारिद्र्यदुःखनाशाय पठितव्यं समाहितैः न तेषां जायते किंचित् दुर्लभं भुवि वाञ्छितम् न तेषां जायते किंचित् दुर्लभं भुवि वाञ्छितम्।